हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है मेरे शिव दुर्गा चैनल पर। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं सोमवार व्रत कथा का दूसरा भाग। जब मामा भांजे काशी की यात्रा करते हुए प्रतापनगर पहुंचे, उस नगर के राजा की बेटी के विवाह के उपलक्ष्य में नगर को बहुत ही अच्छी तरह से सजाया हुआ था। एक विशाल मैदान में बड़े बड़े शामियाने लगाकर बारात को वहां ठहराया गया था। दोनों मामा भांजे उस बारात को देखने गए। तभी दूल्हे के पिता ने साहूकार के सुंदर बेटे को देखा और अपने एक सेवक को भेजकर दोनों को अपने शामियाने में बुलवाया। राजा अपने जिस बेटे की बारात को लेकर राजकुमारी से विवाह के लिए आया था, वह एक आंख से काना था। वर के पिता ने मामा भांजे को जब सारी बात बताकर बार बार उस लड़के को दूल्हा बनाने का आग्रह किया तो मामा ने स्वीकार कर लिया। साहूकार के बेटे को दूल्हा बनाकर राजा की बेटी से विवाह करा दिया गया। जब सारा कुछ कार्य समाप्त हो गया तो केवल साहूकार का बेटा ही वहीं रह गया। साहूकार का बेटा जब सुबह उठा तो उसने वहां से निकलने से पहले पलंग पर सोई हुई राजकुमारी की ओढ़नी पर एक कागज लगा दिया। उस कागज पर लिखा था कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस दूल्हे के साथ तुम्हें विदा किया जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं उच्च शिक्षा के लिए काशी जा रहा हूँ। मामा भांजे सूर्य उदय होने पर काशी के लिए चल पड़े। उधर जब सुबह राजकुमारी सोकर उठी तो उसने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ कागज देखा और उसे पढ़ा तो वह सन्न रह गई। उसी समय राजकुमारी ने अपने पिता को सारी बात बता दी और कहा कि अब वही लड़का मेरा पति है जिसके साथ मेरे फेरे हुए थे। सारी बात जानकर राजा ने दूसरे राजा के लड़के के साथ राजकुमारी को विदा करने से इनकार कर दिया। राजा अपने बेटे और बारात के साथ खाली लौट गया। उधर साहूकार का बेटा और उसका मामा काशी पहुंच चुके थे। वहां जाकर मामा ने यज्ञ करना और भांजे ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हुई तो उसकी मृत्यु का दिन समीप आ गया। मामा को इस संबंध में कुछ भी नहीं पता था। उसने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया था। अभी यज्ञ चल ही रहा था कि लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ खराब हो रही है, मामा जी मैं कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। लड़का अपने कक्ष में जाकर लेट गया। शंकर भगवान के वरदान के अनुसार लेटे लेटे ही उसके प्राण निकल गए। यज्ञ के बीच में मामा ने जब अपने कक्ष में जाकर देखा तो लड़का वहां मृत पड़ा हुआ था। उसे वह सब कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा दुख हुआ, किंतु यज्ञ को बीच में छोड़ना उसने सही नहीं समझा और ना ही उसने इस बात की किसी से चर्चा करी। सबसे पहले उसने यज्ञ को पूरा किया। ब्राह्मणों के जाने के पश्चात उसने रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोग से उसी समय शिव पार्वती यज्ञ स्थल के ऊपर से गुजर रहे थे। पार्वती जी ने जब जोर जोर से रोने का स्वर सुना तो वह शंकर भगवान जी से बोली कि हे प्राणनाथ, कोई दुखिया रो रहा है, उसके कष्ट को दूर कीजिए। शंकर भगवान और पार्वती जी ने समीप जाकर देखा तो उन्होंने साहूकार के मृत बेटे को फौरन पहचान लिया। पार्वती जी कहने लगी कि भगवान, यह तो ज्वालापुर के साहूकार का बेटा है जो आपके वरदान से पैदा हुआ था। प्राणनाथ, इसे किसी भी तरह साहूकार के इस बेटे को जीवित कर दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के आग्रह को शंकर भगवान टाल न सके, उस लड़के को जीवित कर दिया। साहूकार का पुत्र ओम नमः शिवाय कहते हुए उठ बैठा। शिव पार्वती कैलाश को चले गए। कुछ दिनों की यात्रा के बाद दोनों मामा भांजे प्रतापनगर पहुंचे जहां उस लड़के का विवाह हुआ था। उस नगर के राजा ने दोनों को पहचान लिया। यज्ञ करते हुए जब देखा तो फिर उन्होंने अपने महल में दोनों को बुलाकर खूब खातिरदारी करी और राजकुमारी को उनके साथ विदा कर दिया। उधर साहूकार अपनी पत्नी के साथ यह प्रण लेकर छत पर बैठा हुआ था कि यदि उनका पुत्र सकुशल लौट आया तो वह नीचे आ जाएंगे, अन्यथा वह भी यहीं से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। लेकिन जब सैनिक ने यह समाचार सुनाया कि उनका पुत्र और मामा सकुशल घर लौट आए हैं, तब साहूकार और उसकी पत्नी ने बड़ी खुशी व उल्लास के साथ उन सभी का स्वागत किया। इसी प्रकार दोस्तों, जो भी प्राणी सोमवार के व्रत पूरी श्रद्धा से करता है दोस्तों, उसका घर हमेशा खुशियों से भरा रहता है।
मिलते हैं दोस्तों अगले नए विचार की तरफ, जहां एक और अच्छी सी कहानी मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करूंगी। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।